हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा, यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2026 के एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग क्लास में नए तो क्लास को लाइक करें, तो दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइए कि 30 में कितना सही हुआ। देखिए 1 लाख सब्सक्राइबर पुरने में थोड़ा सा कम है, तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करके 1 लाख सब्सक्राइबर 100 के तक पहुँचाइए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, 3, 4, 5 या 6। देखिए ग्लूकोज में परमाणु कार्बन के कितने परमाणु होते हैं यह पता करने के लिए आपको पहले ग्लूकोज का फार्मूला आना चाहिए। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, देखिए ग्लूकोज किन किन चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो ग्लूकोज कार्बन से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। देखिए कार्बन के कितना परमाणु है यहाँ पे? कार्बन का 6 परमाणु है। इतना भाग देखिए, कार्बन का कितना परमाणु है? 6 परमाणु है। ठीक है, अब देखिए अब हाइड्रोजन के परमाणु देखिए H है, तो हाइड्रोजन के कितना परमाणु? हाइड्रोजन का यहाँ पे 12 परमाणु है। कितना परमाणु है? 12 परमाणु। और ऑक्सीजन के कितना परमाणु है? यहाँ पे 6 परमाणु है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कार्बन के परमाणु पूछा गया, कौन चीज़ पूछा गया? कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो कार्बन के कितने परमाणु है? 6 परमाणु है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा। ये ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ, आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ों को। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। इसको भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए 2 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कार्बन के की परमाणु संख्या होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है बताएं? 6, 8, 9 या 11। कार्बन की परमाणु संख्या होती है, कितनी होती है बताएं? देखिए कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का। 11 किसका होता है? सोडियम का। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 9 किसका होता है। तो एक का सही आंसर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। कार्बन का परमाणु संकेत क्या होता है? सी होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? ओ होता है। और सोडियम का परमाणु संकेत क्या होता है? Na होता है। आप लोग 9 किसका परमाणु संख्या परमाणु संकेत क्या होता है यह कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताएं इसका सही आंसर। जड़ में, तना में, पत्ता में या फूल में? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? 3 का सही आंसर बताएं। किस में होता है? पत्ता में होता है। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बताएं इसका सही आंसर। मनुष्य में, कॉकरोच में, घोंघा में या ऊंट में? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। ठीक है, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है। तो पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए बताएं? जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, एमिनो अम्ल संवहन के लिए या ऑक्सीजन का वहन के लिए? देखिए पादप में फ्लोएम किसका कार्य क्या है? भोजन संवहन करना, भोजन के संवहन के लिए इसका उत्तरदायी होता है। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, आप लोग को भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत धारा कैसा मात्रक है? तो विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होगा? वोल्ट, कूलम, वाट या एम्पियर? तो विद्युत धारा कैसा मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा कैसा मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, वोल्ट किसका होता है? विभवांतर कैसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। कूलम किसका होता है? विद्युत आवेश का। वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का। आपको ध्यान रखना है, सभी को हम बता दिए हैं। ठीक है, 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। ये 7 का प्रश्न है आपको यहाँ पे कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? बताएं इसका सही आंसर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? देखिए कैथोड किरणों में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है यहाँ पे कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु किस चीज़ का बना होता है बताएं आप लोग? सोना का, चांदी का, टंगस्टन का या एल्युमिनियम का? तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए आपको भी साथ में आंसर देना है। 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? बताएं। सोलर प्लेट जो है वो किस धातु से बना होता है? जो गाँव में उसी को सोलर सेल बोला जाता है। सिलिकॉन, सोना, जस्ता या प्लेटिनियम? 10 का आंसर बताएं। देखिए तो सोलर सेल किस धातु का बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक भी करें
अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं होगा पर मेरा कुछ हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कुछ नहीं, 1 सेकंड का समय जाएगा बस, और कुछ नहीं होने वाला है। देखिए 11 का प्रश्न है आपका कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। बताएं इसका आंसर। कि संयोजन क्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, अपघटन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, बताएं। अभिकारक, उत्पाद, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। अब बन के जो प्रोडक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तीर जो लगा रहता है इससे पहले, इससे जो बायां पक्ष होता है उसको क्या कहते हैं, अभिकारक, ठीक है। और दायां पक्ष में क्या होता है, उत्पाद होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यही जो बायां पक्ष होता है वही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जो जल है उसका पीएच मान कितना होता है, 5.6, 5.6 से कम, या 5.6 से अधिक, या 7। पता है इसका सही आंसर क्या होगा 13 का। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, कितना होगा, 5.6 से कम होगा, ठीक है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, बताएं। CO2, SO2, CO या Cl2, बताएं। ये CO2 किसका सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है CO2, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अम्ल वर्षा बोला गया तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका आंसर। 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। तो विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताएं। CaOH2, CaOCl2, CaCO3 या CaHCO3 बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कि विरंजन चूर्ण का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, CaOCl2 होता है, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बताएं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस या बाइफोकल लेंस। तो मानव नेत्र में जो है ना वह किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, वह बताएं। आप लोग कमेंट कर बताएं। उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। देखिए नेत्र लिखा है, आंख लिखा है, एक ही बात होता है, ठीक है। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, बताएं। 17 का आंसर बताएं। लाल, पीला, नीला या बैगनी। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, किस रंग का होता है, लाल रंग का। सबसे अधिकतम किसका होता है, तो बैगनी का, ठीक है। अधिकतम बैगनी का होता है, न्यूनतम किसका होता है, लाल का होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मस्तिष्क का स्टेम या क्रेनियम। तो शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन बनाता है, सेरिबेलम, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए हो जाएगा। देखिए भूख, ताप, दाब सभी को नियंत्रित करता है सेरिबेलम, आपको ध्यान रखना है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होगा, 1 kg, 2 kg, 1.4 kg या 2 kg, बताएं। मानव मस्तिष्क का औसत भार होता है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार क्या होगा, 1.4 kg। देखिए ये केजी में दिया हुआ, इसको ग्राम में बदलेंगे तो क्या होगा, 1400 ग्राम हो जाएगा। तो 1400 ग्राम आपको ध्यान रखना है। ग्राम में रहेगा तो 1400 ग्राम, अगर केजी में रहेगा तो 1.4 kg होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे ऑक्सीन है। ऑक्सीन क्या है बताएं। एक हार्मोन है, वसा है, एंजाइम है या कार्बोहाइड्रेट है। ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन क्या है, एक हार्मोन है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, क्लास को अगर लाइक नहीं किए अभी तक तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं तो आपको भी कहीं न कहीं हेल्प मिलेगा दूसरे रूप में, ठीक है। चलिए देखिए 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा बताएं। धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों या शून्य। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 22 का। देखिए 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा बताएं। 3.6 गुना 10⁻³ जूल, यहाँ जे का मतलब जूल है, ठीक है। 3.6 गुना 10⁻5 जूल या 3.6 गुना 10⁻4 जूल या 3.6 गुना 3.6 गुना 10⁻6 जूल। देखिए 1 यूनिट ऊर्जा के बराबर होता है ना, वो कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है। जे का मतलब यहाँ जूल है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो कार का भी जूल होता है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
देखते हैं 23 का प्रश्न। देखिए 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी, 4.14 कैलोरी या 0.42 कैलोरी, यहाँ दशमलव होगा, 2.4 कैलोरी, बताएं इसका सही आंसर बताएं। तो 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? 0.04 कैलोरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। देखिए 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? बताएं। H2S, H2, CO2 या CH4? निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? कौन होगा यहाँ पे? CH4 हो जाएगा। CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं, ठीक है। यह मीथेन का सूत्र है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होगा? नाभिकीय संलयन, चंद्रमा, सूर्य या इनमें से कोई नहीं? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? बताएं। विरसन में, गर्भाशय में, अंडाशय में या इनमें से सभी? शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? विरसन में होता है, ठीक है। पुरुष में पाया जाता है विरसन, आप लोग ध्यान रखिएगा। गर्भाशय महिला में पाया जाता है और अंडाशय भी महिला में पाया जाता है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितना होता है? 22, 23, 24 या 21? ये कितना होता है आपका? बताए। 27 का आंसर बताए आप लोग। तो कितना होता है यहाँ पे? 23। इसका 23 जोड़ा होता है, कितना संख्या में कितना होता है? 46 होता है। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? बताए। घेंघा, बोनापन, मधुमेह या इनमें से कोई नहीं? देखिए घेंघा जो होता है वो आयोडीन की कमी से हम होता है। किसके कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है, ठीक है। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह होता है, ठीक है। इसी को क्या मधुमेह को डायबिटीज बोला जाता है या शुगर बोला जाता है? इसी चीज या चीनी रोग, इसी को बोला जाता है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है? हार्मोन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या एंजाइम? जिबरेलिन है। जिबरेलिन क्या है? तो जिबरेलिन क्या है? हार्मोन है, ठीक है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। ये आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहेंगे? आवेश, सिनेप्स, एक्सॉन या इनमें से कोई नहीं? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये आखिरी प्रश्न था। आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 में कितना सही हुआ, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें और आप लोग सपोर्ट जरूर करें सब्सक्राइब करके। आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।